मैंने हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया है, इवन इन माई लो पॉइंट्स हाई पॉइंट्स। हमेशा अगर मैं कहीं बहुत ऊंचा अगर कुछ मैंने पाया तो आई ऑलवेज केप्ट माई फीट ऑन द ग्राउंड। आई हैव ऑलवेज बीन एज अवेयर। स्पेसिफिक इंसिडेंट पर कमेंट करने की बजाय मैं इस विषय पर अपना व्यू अगर आपको दूं तो मेरा ये मानना है एज एन इंडिविजुअल कि कोई भी चीज़ अगर किसी का दिल दुखा रही है तो वो गलत है। ये सवाल आपने मुझसे 3 साल पहले पूछा होता तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता, लेकिन आई वुड से दैट आई एम माई ओन इंस्पिरेशन। आई हैव सीन द हाइज एंड आई हैव सीन द लोज। Hello, this is your reporter Shweta and you're watching us on eBuzz India. ज़्यादा मत उड़, आपको नहीं बोल रही हूँ, कल इस पर एक न्यू शो आ रहा है ज़्यादा मत उड़, जहाँ पर हम आज आए हैं उसके सेट पर बात करने के लिए, आर्टिस्ट से उनके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए और स्टोरी लाइन के बारे में जानने के लिए। आप देख सकते हो सेट कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। हर एक शो के लिए सेट बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है, उसी तरीके से इस शो के लिए भी सेट काफी बढ़िया तरीके से सजाया है, जैसे ही पूरा एयरपोर्ट लुक दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर खाने का काउंटर है, जहाँ पर खाने की चीजें भी हमें नजर आ रही है, कॉफी के लिए नजर आ रहा है, इवन पेस्ट्रीज नजर आ रही है, ग्लासेस रखे हुए हैं। सो दिस इज खाने का काउंटर, फूड काउंटर है। और हम वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर नीचे के साइड पे सिक्योरिटी है, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेकिंग जो होती है एयरपोर्ट पर वो रहेगी, वो नीचे सेट किया गया है। हम देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग भी फुल एयरपोर्ट वाली लाइटिंग नजर आ रही है, जहाँ पर बैठ के हम यहाँ पर खा सकते हैं। वहाँ पर वेटिंग रूम है, यहाँ पे वेटिंग रूम के जैसा सजाया गया है, वेटिंग रूम जैसा सेट बनाया गया है वहाँ पर। यही है सेट ज़्यादा मत उड़ का, और जो आ रहा है 8 मार्च से। आप देख सकते हो, ओनली ऑन कलर्स एंड एंजॉय। और हम अभी इंटरेक्शन करने वाले हैं आर्टिस्ट से, तो आइए जानते हैं कि क्या इंटरेक्शन में बातचीत होगी। हाय, कांग्रेचुलेशन ज़्यादा मत उड़ के लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा है वापस घर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है यार। कलर्स इज ऑलवेज बीन अ फैमिली टू मी एंड टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन डूइंग शोज विद कलर्स। इट फील्स ग्रेट, इट फील्स लाइक होम। कितनी एक्साइटमेंट है स्वरागिनी से लेके ज़्यादा मत उड़ तक का सफ़र कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years एंड इट्स बीन अ लवली जर्नी। दिस शो इज़ वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, वो तो है, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट शो। इट्स एक्चुअली ऑफरिंग समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने कभी नहीं किया है और जो इन अ वेरी लॉन्ग टाइम लोगों ने भी नहीं देखा है। सो वी ग्लैड दैट वी आर एबल टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू यू गाइज एंड आई जस्ट होप दैट पीपल अप्रिशिएट एंड दे लाइक इट। कॉमिक सेंटर है या लाइक कॉमेडी है एंड सब मीनिंगफुल स्टोरी लाइन भी है एंड काजल का रोल जो आपने प्ले किया है, कितना प्रिपरेशन आपने किया एंड ऑल्सो कितना पर्सनली अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की? So it's a sitcom and in every episode you will see some bizarre situations जो ये पूरा जो 6 cabin crew का bunch है, they're going to handle and tackle in some weird way, some quirky way and हंसी आएगी definitely। आप लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, but eventually सब अच्छा हो जाता है। That's the fun about it. Talking about my character, Kajal is that one girl who knows that she is the queen, who knows कि वो जहाँ जाएगी लोग उसके पीछे पीछे आने वाले हैं। She is very street smart, she is spunky, she knows that वो कहेगी वो चीज़ें होंगी, करेक्ट। एंड उसके अलावा शी इज़ ऑन दिस हंट ऑफ फाइंडिंग दिस रिच हस्बैंड मटीरियल गाय जिसके साथ वो शादी कर सके और ये जॉब से उसे छुटकारा मिले। तो वो इस हंट में है, वो बार बार वो बस देखती रहती है कौन है, कौन रडार में है। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा उसका इंटरपर्सनल इक्वेशन बाकी सबके साथ बहुत ही अलग है। विद लीजा शी इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, विद गोपाल इट्स डिफरेंट, लाइक दिस तू मैं जो इतनी होती रहती है वो उसके कोनी मार के निकल जाएगी। शी इज़ दैट। सो आई एम जस्ट हैप्पी टू बी डूइंग अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। मैं ना इसमें रो रही हूँ, ना मैं इसमें किसी के लिए सैक्रिफाइस कर रही हूँ, उल्टा लोग मेरे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मैं लोगों के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हूँ। सो इट्स ऑल ऑफ दैट एंड इट्स फन ऑनेस्टली प्लेइंग हर। एंड स्टोरी की बात करें, स्क्रिप्ट की बात करें, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने
इस शो के लिए हाँ कहा? इतना कुछ बोल दिया मैंने. आई थिंक एज अ होल शो जो हम बना रहे हैं, जो आप देखेंगे कल, उसी की वजह से मैंने हाँ किया है, बिकॉज आई जेन्युइनली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ शो. और सबके थ्रू आउट करियर में आपको एक इंस्पिरेशन किससे मिली जो लाइक आपका मोटिवेशन रहा है आपके करियर में? आई थिंक अगर मैं करियर की बात करूँ, मुझे लगता है मेरा अपना ड्राइविंग फोर्स हमेशा मैं रही हूँ. मैंने हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया है, इवन इन माई लो पॉइंट्स, हाई पॉइंट्स. हमेशा अगर मैं कहीं बहुत ऊंचा अगर कुछ मैंने पाया, तो आई ऑलवेज केप्ट माई फीट ऑन द ग्राउंड. आई हैव ऑलवेज बीन एज अवेयर, एंड आई फील दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी to be mindful and to be aware of what is happening in your life. चाहे वो अच्छी चीज़ें, चाहे वो बुरी चीज़ें, एंड कहाँ पे कहाँ वो एक बाउंड्री होनी चाहिए. मैंने वो हमेशा अपने लिए रखी है, एंड दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी. एंड दैट इज द बेस्ट थिंग, खुद से मोटिवेट जी. खुद से इंस्पिरेशन. जी, इट इज बेस्ट थिंग. वर्क फॉर मी. मैं जानना चाहूँगी कि लाइक काफ़ी मोटिवेशन तो ऑफकोर्स आपने बोला कि खुद से मिलता है मोटिवेशन, बट एक थिंग जो आप लाइक इस इंडस्ट्री में आने से पहले जिसको देख के आपको ऐसा लगा कि यार मुझे इसमें जाना चाहिए, आई शुड. मेरा इस इंडस्ट्री में आना बहुत बाय चॉइस नहीं था. वो बड़ा हाँ, बाय चॉइस में आई नहीं थी मैं, वो बस ऐसे हो गया था. सो देयर वॉजंट एनीबडी who I used to look up to कि मुझे इसके जैसी एक्टिंग करनी है, मुझे इसके जैसा काम करना है. It just happened organically, and that's when I started that. Okay, that's when I thought कि okay, मुझे ये करना है. So कोई था नहीं, honestly कोई नहीं था. ओके, आप एयर होस्टेस हो, आपका कैरेक्टर एयर होस्टेस का है, बट एक होता है कि बचपन में सब लड़की को बनना होता है, एक ना एक बार तो लाइक मुझे नहीं बनना था, मुझे डॉक्टर बनना था. मुझे 4 बार किसी ने सवाल पूछे हैं, मैंने बोला मुझे नहीं बनना था एयर होस्टेस, बट आई एम ग्लैड कि मैं शो में बनी हूँ. So, lastly, like, what do you want to say to your fans? I just have to say that guys, please watch our show ज़्यादा मत तोड़. It's a very very beautiful fun show. मज़ा आएगा आपको देखकर, आपको हंसी आएगी देखकर, and definitely ये setup आपने देखा नहीं होगा. It's a bunch of 6 cabin crew. Airport आप देखेंगे हमारे शो में. Visually it's going to be very different, I meant. And प्लीज़ देखिए, बहुत सारा प्यार दीजिए. हमने बहुत बहुत पैशनेटली बनाया है. और आज हम आए हैं ज़्यादा मत उड़ के सेट पर. हम बात करने वाले गौरव से. कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैं आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, अनीस के बारे में जानना चाहूँगी. लाइक कॉमिक है, स्टोरी लाइन काफ़ी मज़ेदार है, प्रोमो में भी काफ़ी कॉमेडी दिखाई दे रही है. सो आई वांट टू नो अबाउट इट. तो अनीस रिजवी जो कैरेक्टर है यार, वो आता है बम्बई की कुरला की गलियों से. और उसका अपना एक स्टाइल है, एक स्वैग है, एक क्वर्क है. बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, पर उसके ज़िंदगी में सपने बहुत ऊंचे हैं, जैसे कि हम सबके होते ही हैं. तो बहुत ईमानदार कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है. बहुत मतलब इज़ लाइक अ कोकोनट. वो बाहर से हार्ड है, अंदर से बहुत सॉफ्ट है. रैपर बनना चाहता है, आर्टिस्ट आदमी है, हैंड पपेट्री करता है, कविता लिखता है. तो बहुत गली बॉय टाइप वाला कैरेक्टर है. और उसी के साथ साथ इतना एकदम बिंदास होने के साथ साथ, अब जब उससे सूट बूट पहनकर फ्लाइट में लोगों को सर्व करना होता है, तो वो जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो जो कॉम्बिनेशन है इन 2 एलिमेंट्स का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी फन लविंग कैरेक्टर, वेरी अडोरेबल कैरेक्टर. आई लव अनीस. सो आई होप जितना मज़ा मुझे अनीस के किरदार को निभाने में आ रहा है, उतना ही मज़ा लोगों को देखने में भी आया. ऑल्सो कॉमेडी है, जैसे मैंने कहा, मीनिंगफुल स्टोरी लाइन भी है. सो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना कितने मुश्किल हो जाता है, बिकॉज योर कैरेक्टर इज ऑल्सो समवेयर लाइक दैट, कि बैलेंस कर रहा है चीज़. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक कॉमेडी इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस यार. जितना मज़ा उसको देखने में आता है, उससे कई ज़्यादा मेहनत और सिंसेरिटी लगती है उसे बनाने में. बिकॉज अगर हम लोग सिर्फ मज़े ही लेंगे और वो चीज़ लैंड नहीं करेगी, पहुँचेगी नहीं ऑडियंस तक, तो उसका कोई मतलब नहीं है. तो वो बैलेंस जो है, आई थिंक वो बैलेंस, आई टेल यू ऑनेस्टली, दैट बैलेंस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द राइटिंग. The writing of this show is genuinely so good. The writers have done such an amazing job. Why also? Because there are a set of young writers
तो दे अंडरस्टैंड द रिलेटेबल पॉइंट्स, यू नो, फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो वो कनेक्टिविटी जो 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 उनकी नब्ज पकड़ने वाली जो चीज़ है ना ऑडियंस की, उन्होंने बहुत अच्छी पकड़ी है। तो जब आपके पास कागज़ पर अच्छी कहानी, अच्छे किरदार बैलेंस तरीके से लिखे हुए होते हैं ना, उसके बाद मुझे सिर्फ ये लगता है कि इंसान का काम एज एन एक्टर और एग्जीक्यूट करने में सिर्फ ये रह जाता है कि उसे बस उतनी ही ईमानदारी से प्ले कर दिया जाए। वहाँ कई बार आपका सरेंडर जो है आपके डायरेक्टर पर, आपके प्रोसेस पर, स्क्रिप्ट पर बिलीफ और वो रिस्पेक्ट, आई थिंक वो अगर आप देखे चलो तो एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको कहाँ से कहाँ ले जाए आप सोच भी नहीं सकते। सो स्क्रिप्ट की बात हो रही है, राइटिंग की बात हो रही है, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर माइंड? मैं सबसे पहले तो जब मैंने स्क्रिप्ट से पहले मैंने सिर्फ सिनॉप्सिस पढ़ा था शो के बारे में कि शो क्या होने वाला है, और जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसी चीज़ें तो हम लोग वेस्ट के टीवी शोज में देखते हैं, यू नो, मतलब हाउ आई मेट योर मदर, फ्रेंड्स, ये सब। तो जब ये दुनिया के बारे में जब मैंने पढ़ा कि अरे वाह यार, ये अपने आप में सेटअप ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कौन सा शो आपने देखा है आखिरी बार इंडियन टेलीविजन पर या किसी भी OTT पर एयरलाइन के ऊपर, यू नो, जैसे बहुत पहले एक संजीवनी करके शो आया था जो कि मेडिकल दुनिया पर था, यू नो, तो वो चला बिकॉज एक नई दुनिया थी, एक नया एक यूनिक था। तो उसी तरीके से जब ये बैकड्रॉप मुझे अपने आप में एयरलाइंस और क्रू और उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में, ये सब, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज किस्मत वाले एक्टर्स होते हैं यार जिनके पास ऐसी नायाब स्क्रिप्ट आती हैं, वरना हर कोई कुछ नया करना ही चाहता है, पर वो मौका मिलना और उस मौके को सही टाइम पर ग्रैब करना बहुत जरूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आपकी बातों से यही पता चल रहा है कि लाइक स्क्रिप्ट एंड कैरेक्टर बिकॉज ऑफ विच यू चूज दिस 100%। सो हु इंस्पायर्ड यू फॉर डूइंग दिस? लाइक सबके लाइफ में कोई ना कोई एक इंस्पिरेशन होता है, नॉट फॉर दिस शो बट फॉर योर करियर। हु इज दैट वन इंस्पिरेशन यू? यार मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन, सबसे बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं मेरे फादर साहब, जो कि मेरे एक्टिंग टीचर भी हैं बाय द वे। मतलब मेरे वो रियल लाइफ में भी एक्टिंग कोच हैं, और मेरे पिता होने के साथ साथ वो मेरे एक्टिंग के गुरु रहे हैं, और जितनी शिद्दत से मेहनत करते हुए मैंने उन्हें देखा है और जितना प्यार वो करते हैं इस क्राफ्ट से, तो वो बचपन से उन्होंने मुझे ट्रेन किया है एज एन एक्टर। तो वो चीज़ मतलब दैट लव फॉर द क्राफ्ट, यू नो, वो मैंने उनसे देखा, उनसे सीखा, तो मैं उनको देख के इंस्पायर होता हूँ कि वो बिना रिजल्ट की चिंता किए सिर्फ अपनी क्राफ्ट से, विद्या से प्यार करना। तो आई थिंक माई फादर फॉर मी इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन। और वो बहुत कम लोग करते हैं ऐसी चीज़ें, लाइक विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग बट लव दैट वर्क एंड लव दैट क्राफ्ट एंड ऑल। करेक्ट। मैं जानना चाहूँगी कि अभी ये कॉमिक शो है, कॉमेडी शो है, कॉमेडी सेंटर्ड है, बट अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी जो सबको पता है, लाइक कॉमेडी शो के ऊपर हुई थी, स्टैंड अप के ऊपर हुई थी। तो दैट थिंग हाउ यू टेक इट, लाइक आपका उस पर क्या टेक है? बिकॉज काफ़ी चीज़ें बोली गई अब्यूजिव एंड काफ़ी ऑडियंस ने उसको ऑफेंड तरीके से किया था। देखिए, मैं उस स्पेसिफिक इंसिडेंट पर कमेंट करने की बजाय मैं इस विषय पर अपना व्यू अगर आपको दूं, तो मेरा ये मानना है एज एन इंडिविजुअल कि कोई भी चीज़ अगर किसी का दिल दुखा रही है तो वो गलत है, बस मेरा ये मानना है। और एज एन एक्टर भी जब कभी कभार मैंने ऐसे कई रोल्स बना भी किए हैं बाय द वे, जहाँ मुझे लगता है कि यार ये जो स्क्रिप्ट की डिमांड है ये बोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अगर मैं उसमें विश्वास नहीं करता तो मैं नहीं करता। और ना बोलना एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है कई बार, यू नो, कई जगह। लेकिन आई थिंक इंटेग्रिटी वही होती है कि वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया की नज़रों में नहीं, आप अपनी नज़रों में अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर सको। और जहाँ तक कॉमेडी की बात रही, आई थिंक कॉमेडी में भी एक दायरा होता है यार, होना चाहिए। और हम बात करें 90s की फिल्म्स की, उसमें बगैर किसी वल्गैरिटी के या बगैर किसी ऐसे एलिमेंट के जो कि किसी को ऑफेंड कर सकता है, वो ह्यूमर करो ना, वो मुश्किल है। आई टेल यू व्हाट, वो सबसे मुश्किल है। जो कॉमेडी हमारे जॉनी लीवर साहब या यू नो राजपाल यादव सर, ये जो कॉमेडी है, इमोशन बेस्ड कॉमेडी, वो करो। बाकी अब शब्दों का इस्तेमाल करके या आपत्तिजनक बातें डिस्कस करके सिर्फ रेलेवेंट रहना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ लोगों का दिल दुखाए वो गलत है, बस। वही लाइक पहले के मूवीज़ एंड अभी के मूवीज़ में काफ़ी बदलाव आया है जी। कॉमेडी को लेके स्पेशली।
सो ज़्यादा मत उड़ में लाइक इस चीज़ का कितना ध्यान रखा गया डायलॉग्स को लेके, बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बिल्कुल, हम लोग ये देखिए जियो हॉटस्टार पर आने के साथ साथ ये टेलीविजन पर भी आ रहा है। OTT पे आप वो एक क्या कहते हैं लीनियंट आप हो सकते हैं, आप वो एक फ्रीडम ले सकते हैं, पर फिर भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया कि OTT पे आएगा तो हम चलो वहाँ पे ये बोल देंगे या ये कर देंगे। टेलीविजन की ऑडियंस बहुत मासी है। आप देखिए इतनी बड़ी आबादी है हमारी, और ऑडियो विजुअल मीडियम है, ये लोगों को कहीं ना कहीं इंस्पायर कर देता है या वो कर देता है। और हम लोग एक ऐसा शो बना रहे हैं जो रात के 11 बजे फैमिली भी साथ बैठ के देखे तो मज़ा है। हम यूथ बेस्ड शो है नो डाउट, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी एज ग्रुप का आदमी या महिला ये शो देखे तो उन्हें मज़ा आए। तो डायलॉग्स से लेकर रिलीजियस सेंटीमेंट से लेकर हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। एंड वी मेक श्योर कि मतलब रिस्क से अगर थोड़ा दूर भी कोई लाइन से दूर हो गया तो मुझसे और पास जाना तो क्रॉस करना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग उससे बहुत दूर ही रहते हैं। हेलो बोथ ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन ज़्यादा मत उड़ के लिए, एंड प्रोमो देखा काफ़ी मज़ेदार है, कॉमेडी सेंटर्ड लाइक अराउंड एयरलाइन। सो कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, बिकॉज यू बोथ आर लिंक्ड टू ईच अदर, लाइक आप फादर का रोल, आप सन का रोल। तो मैं बेसिकली हूँ सतीश खुराना, इस एयरलाइन का मालिक, जो अफसोस पहले एपिसोड में ही मर जाता है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी लेगेसी है, इतना बड़ा एयरलाइंस है, वो चाहता है उसकी लेगेसी रहे, एयरलाइंस रहे, डूबे नहीं। लेकिन उसका बेटा एक निहायत ही फ्लैम्बॉयंट प्ले बॉय लड़का है, गोल्डी खुराना, और वो अब इसकी पूरी कोशिश यही है कि मेरा बेटा सही रास्ते में आए, सुधरे, एयरलाइंस चलाए, अपनी ज़िंदगी भी सुधारे। Yeah. I'm playing Goldie Khurana, the spoiled brat. And touchwood, I have my dad Zoo with me through the journey. So the story is on how the world's biggest spoiled brat has had to learn humanity and how not to ज़्यादा मत उड़। Exactly. पहले ही एपिसोड में बेचारा बोल देता है ज़्यादा मत उड़, और एपिसोड 1 के एंड तक ही उसकी क्लासेस शुरू हो जाती है। एंड इट्स अ लवली जर्नी ऑन हाउ so many funny and amazing things are going to happen to him while he has to be a cabin crew to earn his father and his family's fortune and inheritance. Very hilarious, happy roller coaster ride. Yeah. And it's really fun. बहुत ही happy, you know, आइए स्माइल करिए, अपनी टेंशन्स भूलिए टाइप ऑफ शो। हाँ, of course. Like at the end of the day, we all want that when we come back home and we switch on the TV, just for 21 minutes of our life, we should smile. We forget about our worries. That's every entertainer's dream. And with this show, we hit it bang on. और वो पूरा मतलब कि सब कुछ है, आपका रोमांस भी है, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी है, फैमिली रिलेशनशिप्स का भी है। So overall, I think it's a very nice package of entertainment. Yeah. So as you said, like politics, romance, everything is there. Like comic है, also meaningful storyline है. So these elements कैसे balance होते हैं एक साथ? And how pressure? सोफा तो कैसे बैलेंस होते हैं वो आप देखेंगी बेसिकली, बट ओवरऑल बेसिकली द शो डजंट टेक, अपने आप को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता है शो। मेन एम यही रखता है कि लोगों को एंटरटेन करना है और साथ में थोड़ा कुछ मैसेज मिल जाती है। The writers have been absolutely brilliant. They've managed everything in such a बहुत way. ही यंग राइटर्स हैं, बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स हैं, एंड आई थिंक इट्स his role is a dream role for any actor. Yeah, touch wood. Alhamdulillah. So. God bless him. He's doing a great job also. So as you said, writers are amazing. So जब script पढ़ी तो first thought दिमाग में क्या आया? स्क्रिप्ट हमने पढ़ी नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट जब मैंने पहली बार सुनी, सबने ही मेरे ख्याल से सुनी, और राइटर्स जो हैं 3 राइटर एक साथ बैठ के नरेट करते हैं कहानी को। तो एक डायलॉग बोल रहा है, एक माहौल समझा रहा है, दूसरा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कर रहा है इस टाइप में। तो बहुत ही एंटरटेनिंग वे में कहानी सुनाते हैं, और इतना एंटरटेनिंग कि अगर आप उसको ही कॉपी कर लो ना, the episode will flow through. है ना? For me, it was a lovely thing क्योंकि when I went and I came and I saw it and I saw they said एक बिगड़े हुए बच्चे की बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद की कहानी है। I said वो मैं हूँ। तो उन्होंने फिर बोला कि फिर एक कैबिन क्रू का है। मैंने बोला वो भी मैं रह चुका हूँ, मैं एक्स किंगफिशर एयरलाइंस का एम्प्लॉई हूँ। ऐसे तो ये रोल लिखा बिना मेरे लिए है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और कहीं मत जाइए, जस्ट गिव इट टू मी एंड लेट मी डू इट। इट इज़ द ड्रीम
dream role. It's a lifetime, once in a lifetime. Actually, he role. told me this. So yeah. कि he was himself in Kingfisher Airlines. So और इसने वो पूरा सहा मतलब जब एयरलाइन शट हुई he was part of the हम लोग फेंक रहे थे so he went sandwiches. through that. The अभी fun बहुत time. पॉजिटिव लग रहा है लेकिन आई एम श्योर उस समय में तो काफी स्ट्रेसफुल रहा होगा. Life is a tragedy in close up and comedy in wide. So yeah. Always. Yeah. आप दोनों का एक दूसरे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्पेशली आप For me, it is a dream come true, obviously, to work with a legend and, you know, just to know, of course it's true. He's always so humble. Al I was Pacino like, are you said the serious? same It's him? thing. No, Robert no, De Niro says the same thing. no, it's not true. So technically, when I started working also, and the fact that I get to call him Dadzu every day is a nice thing. I I think that's a very nice term, dadzu, very young, happy. So yeah, so when I Very meet him cool also, term. yeah, so I don't say sir anymore, it's Dadzu He calls always. me dadzu. In fact, हाँ. Every time. So yes, for me it's तो बहुत ही we have a nice happy relationship and I think that it shows in our scenes also. We enjoy ourselves, yeah, we thoroughly enjoy. which is I guess the main thing in comedy. You got to and the bonding. Yeah. तो सर आपसे मेरा सवाल है कि अभी काफ़ी शोज हमने देखे जो छोटे चल रहे थे कॉमिक शोज एंड जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट वल्गर लैंग्वेज दिस थिंग्स हाउ यू लाइक आपको क्या कहना है इसको? अब वो टीआरपी इसके लिए आई थिंक कभी कभी लोग बोल देते हैं और लोग देख भी लेते हैं. सच्चाई तो ये है कि लोग देखते भी हैं. थोड़ा भी कुछ उल्टा कर दो, उल्टा बोल दो, उल्टा ही कर दो, लोग देखते भी रहते हैं. और फिर कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो कमेंट्स में तो ऐसी गाली गलौज होती है कि क्या बताएं. मतलब पूरा सोसाइटी थोड़ा एक गलत रास्ते में जा तो रहा है. अब क्या बताएं. ऑडियंस लव देयर यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज एंड बट इस मामले में आई थिंक दिस शो इज़ सो कॉन्शियस अबाउट दिस की इट्स अ फैमिली शो, इट्स अ हैप्पी शो. थोड़ा भी ये सब वैसा नहीं करना है. तो आई थिंक दे रियली मेंटेन दैट. टेलीविजन में थैंक गॉड फॉर टेलीविजन की एक फैमिली व्यूइंग के हिसाब से Yeah, that we can make comedy that isn't like that. पूरी what- फैमिली साथ में बैठ के देखे, Yeah. हंसे, हैप्पी रहे. Something for everyone. And comedy is a little in our country. I've seen a lot of stand-up comedians go through a lot of stuff. I believe you should not blame the artist. Obviously, yes, artists should also know where to draw the line depending on who their audiences are. I completely agree with that. If you know that your audience is a little bit, maybe you want to be careful. That's up to you. Obviously, no one's coming to your freedom of speech, but maybe I think maybe even the people should stop picking on them like easy picks over. वैसे होता है कॉमेडी में तो क्या होता Yeah, है I mean, don't come after the guy. पिक्चरों में भी So what? देखें तो बहुत बार वो कोशिश करते. सबसे चीपेस्ट जोक सबसे आसान होती है हंसाने के लिए ना लोगों को. तो वल्गर हुआ, चीप हुआ तो लोग कर देते हैं ऐसा, जो कि सही नहीं है. बट Yes, there was a time, genre when adult comedy was that, that there was a time like that. Now you try that today, you get whacked. अब यूट्यूब में लेकिन स्पेशली जो यंगस्टर्स के ही ये चैनल्स हैं, फिर यंगस्टर्स सोचने लगते हैं कि ये तो कूल है ऐसा करना. And then that तो becomes इस okay. मामले में गलत तो है, बट लेट्स होप दे हैव लर्नड द लेसन. previous shows and previous movies there are totally different अभी जो like easily abusive language यूज की जाती है बट पहले ऐसा नहीं था. So ज़्यादा मत उड़ इस शो के लिए कितना इस बात की like ध्यान रखा गया है और what वही मैं बोल रहा था ना आपको कि ये क्योंकि टेलीविज़न शो है, पूरी फैमिली को साथ में बैठ के देखना है, तो मेरे ख्याल से चैनल बहुत ही माइंडफुल है इस चीज़ को लेकर. तो बल्कि हर डायलॉग को इन लोग एक फ़िल्टर करते हैं कि भैया ये फैमिली व्यूइंग के हिसाब से होना चाहिए. तो और बहुत बार कॉमेडी में क्या होता है, आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोवोकेटिव कर दो तो ज़्यादा फनी होएगा, बट यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ बिकॉज just to make the youngster laugh, you can't offend the elder. एक को ऑफेंड करके दूसरे को हंसा नहीं सकते, आपको हंसाना ही है. सबको साथ में. so आपकी like कोई memory जो आप शेयर करना चाहोगे behind the camera? बिहाइंड द कैमरा एक बिल्ली है सेट में जो मेरे कमरे में आती है तो मेरी फट जाती है, मैं भगाता हूँ उसे और इसके कमरे में जाकर बैठ जाती है, और ये इसने तो पाल ही दिया है. मतलब मैंने नहीं, उस बिल्ली हमको पालती है, हम उनको नहीं पाल पाते. मैं अपने मेकअप रूम में जाते वो बिल्ली आके बैठी रहती है. बिल्ली और बिल्ला दोनों उसी रूम में रहते हैं. बुलाओगे? so lastly fans के लिए viewers के लिए any प्यारा सा message? प्लीज़ हमारे शो को देखिएगा रात के 11 बजे
सैटरडे संडे कलर्स पे ज़्यादा मत उड़, बहुत हैप्पी फनी शो है। आई एम श्योर आप एक स्माइल के साथ सोएंगे, टेंशन भूल कर। Lots and lots of love to all of you. Please enjoy Zyada Mat Ud. I promise you, you come for one episode, you're going to fall in love with the show. Fun, light-hearted, happy times, good vibes only. Preeti and Bhavshin, firstly congratulations ज़्यादा मत उड़ के लिए। Thank you so much. हमने प्रोमो देखा, काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कॉमिक सेंटर लाइन स्टोरी लाइन है। सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट? यार आपको हंसी आई ना बहुत देख ज़्यादा। के? हाँ तो बस यही उम्मीद थी, यही कोशिश थी कि जो भी देखे उनको हंसते रहना चाहिए बस। ये माइक मैं ऊंचा बोल लेती हूँ। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आप दोनों शो के लिए एंड व्हाट इज़ योर कैरेक्टर? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ऑनेस्टली बिकॉज कुछ यूनिक आ रहा है और वही हमें शूट करते हुए बहुत फन है। शूटिंग के जो इश्यूज़ हैं वो डे टू डे इश्यूज़ अलग हैं, बट ऑनेस्टली जो हम प्रोडक्ट टची हो जाता है इमोशनली। बाकी जो हम एक जो शो बना रहे हैं, जो आर्ट जो हम बना रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ऑडियंस को अच्छा लगे यार, हंसी आ जाए उनको, बस मज़ा आ जाए। या दे आर एक्चुअली लविंग इट। हाँ जी हाँ जी। मेरे लिए तो नया शो है, मेरे लिए कम्प्लीटली मतलब मैं कुछ नया कर रही हूँ लाइफ में, तो मैं तो बड़ी ही एक्साइटेड हूँ। पहले थोड़ा नर्वस थी, अब मैं खुल गई हूँ, मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। ज़्यादा मत हो। तो यार बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। आएंगे नहीं अगली बार इंटरव्यू लेने यार। और लीजा वोंगसू का कैरेक्टर है ना, बड़ा ऐसा डार्क है उसका ह्यूमर, उसका सरकाज़म भी बड़ा ऐसा लाइटनिंग स्पीड में आता है। और लीजा वोंगसू के लैंग्वेज में बोलूँ तो आज का ये जो दिन चल रहा है ना, वो आखिरी दिन हो सकता है किसी का भी। तो ये फ्लाइट आखिरी फ्लाइट हो सकती है। हम यहाँ जो बैठे हैं, पता नहीं 2 मिनट बाद मैं इधर से गिर के मैं मर जाऊंगी। बस लीजा वो के है लिए, लीजा के लिए, रेवती के लिए हाँ, नहीं, लीजा के लिए। लीजा वैसी है। तो यार आप कभी मरने का नहीं सोचते रहोगे, बट लीजा वोंगसू 24/7 वही सोचती है कि वो मरने वाली है। यार तमंग के बारे में बता दो यार तमांग तो एक सीक्रेट इसका है। एक secret lover है नहीं, show वो बताना नहीं है यार। सॉरी वो बताना नहीं है। वो देखना है आपको और फिगर आउट करना है। ठीक है चल कोई ये बाद में डाल। हाँ है तू चंद्रप्रीत चटवाल, मैं बोल दिया करूँगी। जब आपको ये शो ऑफर हुआ, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सा थॉट आया? टाइटल बहुत कैची है, बहुत फन है, बहुत रिलेटेबल टाइटल है। हम तो ऐसे फ्रेंड्स में इधर उधर बोलते रहते हैं ज़्यादा मत उड़। और उस वजह से जो एक्चुअली आपने राइटर्स की बात की है ना, हमारे राइटर्स ने बहुत सही एपिसोड्स लिखे हैं यार। प्रॉपर सिटकॉम फॉर्मेट में हम इसको शूट कर रहे हैं और टिपिकल इंडियन डेली सोप शूटिंग फॉर्मेट नहीं है इस शो का। राहिब सर का अभी तक नाम ही नहीं लिया किसी ने, जो यार हमारे मैंने लिया था। तुझे कैसे पता मैंने क्या बोला तुझसे? सॉरी मैंने नहीं बोला फिर अभी तक। राहिब सिद्दीकी सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, हैट्स ऑफ टू हिम, वो क्या बंदा है यार। तो उनकी आई थिंक जो अभी प्रोमोज में हमारी परफॉर्मेंस देख पा रहे हो, हमारी टाइमिंग देख पा रहे हो थोड़ी थोड़ी, वो राहिब सर की वजह से, और जो राइटिंग है और उसकी वजह से मैं तो बड़ा एक्साइटेड था। But like that first thought that came to your mind. आई एम गेटिंग तू टू बी टची हो गया था ना। हाँ, आई एम गेटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग यूनिक एंड समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर इंडियन टेलीविजन। तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। Small part. मेरे लिए फर्स्ट थॉट था कि भाई मैंने ये ऑडिशन क्रैक कर लिया, मैं प्ले कर रही हूँ ये कैरेक्टर। और अच्छे एक्टर हो आप। अच्छा अभी ऑडियंस को पता नहीं लगा, तो पता लग जाए। तो वही बस मेरे लिए तो पहला फीलिंग ही यही था कि एक्साइटमेंट, अ प्राउड मोमेंट, बिकॉज यू नो कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो मेरे दिमाग में तो ये ख्याल आया कि यार अब ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है वेयर आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि यू नो और दरवाजे खुले फॉर ऑल ओवर पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कैन कम एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ मेनी शोज। यस। So, सर आपने इसके पहले भी शोज किए हैं, हाँ जी, also you हाँ have done movies. हाँ जी हाँ जी। वो कैरेक्टर, प्रीवियस कैरेक्टर एंड ये कैरेक्टर कैसे डिफरेंट है? यार अभी आप शोज़ की बात कर रहे हो, थोड़ी टाइमिंग ऐसी बैठी हुई है। कल 7th है, कल एक मेरी सीरीज़ रिलीज़ हो रही है द वेकिंग ऑफ अ नेशन, सोनी लिव पे आएगी।
और उसको राम माधवानी सर ने डायरेक्ट किया। वो एक्चुअली जलियांवाला बाग मैसेकर पे बेस्ड है। तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर है बहुत सीरियस इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है, 6 एपिसोड्स की सीरीज़ है। तो वो और ये टच्ची पता नहीं क्या करी जा रहे इधर, कभी उसके बॉक्सर उतर रहे, कभी ये आ रहा है, कभी ट्राउजर्स सॉरी कभी ट्राउजर है उसके नीचे स्ट्रॉबेरी बॉक्सर्स है। तो बहुत डिफरेंट है। अभी रिसेंटली तो मैं यही बात कर पाऊँगा क्योंकि टचवुड बैक टू बैक रिलीज़ हो गया। मैंने इनको कहा था कि थोड़ा लेट रिलीज़ कर दो, ज़्यादा मत हो। नहीं, इनको 7 के बाद 8 पे ही आना है। अच्छा, बड़े स्टार बन रहे हैं सर। आपका ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फी सब लेके रख लेंगे हम सर। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा है, मतलब ऐसा कॉमेडी कैरेक्टर मैंने नहीं किया जो बिल्कुल ही एक सिटकॉम फॉर्मेट में है ना। और सिटकॉम के तो यार मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ऑफिस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हाउ आई मेट योर मदर का काफ़ी अब अच्छा बस fan आगे ये होना चाहिए कि सर जब बैठे तो खुद ही बोल दे मैं ज़्यादा मतूर का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ अच्छा है, नहीं सही है। मैम आप नॉर्थ ईस्ट से आए हो एंड ऑल्सो शोमबरन भी आई थी सो हाउ लाइक दैट वाज फीलिंग लाइक जब कोई आता है एंड आगे बढ़ता है सो हाउ इज दैट? यार जैसे मैंने बोला कि फीलिंग तो एकदम ही मतलब इतनी खुशी होती है कि यू नो देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस, क्या ही बोलूँ इतनी, बिकॉज यू नो देयर हैव बीन मेनी टाइम्स जहाँ पे हम टाइपकास्ट हुआ करते हैं विच इज़ फॉर रियल। लोगों को हमेशा लगता है कि यार आप इंडियन नहीं दिखती, तो यू नो वो हमने बहुत फेस किया है। बट अभी जब लोग आ रहे हैं, चुम आई, अब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला है, तो हमारा बस यही होता है कि यार हम प्रूव कर ले कि यार हम भी बड़े देसी हैं, दिल वाले हैं और यार बहुत ही इंडियन है हम भी। सो इंडियन हो, हैं? ऑलरेडी इंडियन हो Yes. यार, वो बस तो परसेप्शन बदलने की बात लोगों है। का नज़रिया बदलना है और ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों का नज़रिया बदल सकते हैं। हमको लेकर। रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है, Yes. करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी है। इस शो की एक्चुअली अब जैसे बात कर रहे हैं ज़्यादा मत उड़ के, आई थिंक बेस्ट क्वालिटी ये है कि हेली गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रही है। हेली बहुत अमेजिंग है यार, वो तो स्टार है, पर उस सेट पे लगते नहीं कि इतने बड़े टीवी स्टार के साथ आप काम कर रहे हो। शहजाद पाजी वो अलग ही रिच ब्रैट प्ले कर रहा है, गौरव मुंबईया कैरेक्टर प्ले कर रहा है, हमारी ऐश्वर्या मैम वो अलग ही कुछ करती है, उनका एक्सेंट बड़ा फ़नी है। मुझे एक सिख कैरेक्टर दिया है, सरदार कैरेक्टर, नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर है। इसको बिल्कुल भी हमने स्टीरियो इंडिया की डाइवर्सिटी हमने हाँ जी, हाँ जी। भर दी है इसमें, और सारे कैरेक्टर्स टेस्ट मिलेंगे आपको यहाँ पे। कैरेक्टर्स बिल्कुल भी स्टीरियोटिपिकल या कैरिकेचरिस्ट नहीं है कि अगर कोई गुजराती है तो वो ऐसे ही करता रहेगा, पूरा दिन ढोकला ही खाता रहता है, या सरदार है तो सिर्फ बल्ले बल्ले ही करता है और कुछ आता ही नहीं है उसको, या नॉर्थ ईस्ट है तो सिर्फ मोमोज खाता रहता है। ये जो परसेप्शंस बने हुए हैं, जो बहुत गलत परसेप्शंस हैं, वो चीज़ें इस शो में नहीं है। वो आई थिंक एक बड़ी फ्रेश चीज़ है। हम लोग पुट्ठी सिचुएशंस में फंस रहे हैं, हम लोग ऐसे ओवर द टॉप एक्टिंग नहीं कर रहे, हमारे सामने सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं कि यार कभी ये हो गया, कभी हो गया, तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके सो हेलो ऐश्वर्या, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ज़्यादा मत उड़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई वांट टू नो योर एक्साइटमेंट आप 3 इयर्स के बाद वापस टेलीविजन पे आ रही है, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? मुझे नहीं लगा था कि मैं वापस आने वाली हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जिस टाइप के रोल्स का मैं इंतज़ार कर रही थी वो नहीं आ रहे थे। आई वाज गेटिंग द सेम काइंड ऑफ रोल्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो मुझे लगा कि अपने अंदर के एक्टर को खुश रखने के लिए मैं थिएटर कर लेती हूँ। सो या दैट्स व्हाट आई थॉट, लेकिन आई थिंक गॉड हैड अदर प्लान्स फॉर मी एंड ज़्यादा मत उड़ केम माई वे एंड आई एम सो एक्साइटेड। ऑल्सो ज़्यादा मत उड़ के हमने ट्रेलर देखा एंड इट्स लाइक कॉमिक सेंटर, सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट, लाइक स्टोरी लाइन के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल? तो जैसा कि आपने प्रोमो में देखा कि ये एक एविएशन इंडस्ट्री के बारे में है, एक एयरलाइंस के बारे में है, एयर आसमान और कैबिन क्रू के बारे में है। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, फ़्लाइट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरीके से हैंडल करते हैं, और जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है गोल्डी खुराना, जो कि गोपाल बन के आता है और हम सबको बेवकूफ़ बनाता है। सो it's a mad comedy, it's a comedy of errors, it's a comedy of hit and trial, and it's going to make you laugh. आपने जितने भी लाइक प्रोजेक्ट्स किए हैं उससे हमने नोटिस किया कि आप काफ़ी सिलेक्टिव हो अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर। जी। कोई लाइक आप क्या सर्च करते हैं स्क्रिप्ट में, स्टोरी लाइन में?
सबसे पहली चीज़ जो मैं सर्च करती हूँ कि जो भी मुझे कैरेक्टर ऑफ़र किया जा रहा है वो मेरे पिछले शो से मिलता जुलता तो नहीं है, क्योंकि लोगों ने देख लिया ना, मुझे उस अवतार में देख लिया। अभी कितनी बार उसी को मैं बार बार आके फीड करूँ लोगों को, इट डजंट मेक सेंस एंड डज नॉट एक्साइट मी एज एन एक्टर. सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई सी कि व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट द कैरेक्टर दैट इज़ बीइंग ऑफर्ड टू मी, एंड आई थिंक इसलिए 3 साल लग गए वापस आने में. जैसे आपने कहा कि डिफरेंट आप कैरेक्टर्स में सर्च करती हो, सो आपके जो प्रीवियस कैरेक्टर हैं एंड दिस शिल्पा कैरेक्टर कितना डिफरेंट है? बहुत 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 डिफरेंट है. शी इज़ डोमिनेटिंग, शी इज़ अथॉरिटेटिव, शी इज़ unpredictable, she is a diva, and at the same time she can break into Bhojpuri like right there and then. She is a failed film actress who's dying to make her comeback on the big screen. तो वो अंदर छुपा हुआ उसका एक एक्टर है. मेरी जो आवाज़ अभी आप सुन रहे हैं वैसा मेरे शो में आप नहीं देखेंगे. आवाज़ को चेंज किया है, पूरी टोनैलिटी को चेंज किया है, एक्सेंट को चेंज किया है. सो लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ मेहनत हैज़ गॉन इनटू दिस. आपने कहा कि डिफरेंट लाइक एक्सेंट है, सो एनी डायलॉग आप बोलोगे उस एक्सेंट में? मैं आपको पूरे डायलॉग्स नहीं सुनाने वाली हूँ, बट आई विल गिव दिस तकिया कलाम जो मतलब अगर वो आवाज़ भी आ जाती है तो लोग ऐसे सीधा खड़े हो जाते हैं कि शिल्पा मैडम आ गई. सो इट्स लाइक इनफ, यू नो. सो शी इज़ वेरी charming if she wants to be. She can be very nasty if she wants to be, but what makes Shilpa is that she's very human. जब आपके कुछ unfulfilled ambitions होते हैं और जब आपको मौका कहीं मिल जाता है, आपको लगता है कि there's that ray of hope. So how she grabs on to that opportunity, I think that people will be able to relate with. एंड ऑल्सो आई वांट टू नो कि आपका लाइक बचपन से सपना एक्टर ही था बनने का, और लाइक एयर होस्टेस भी काफ़ी लोग को बनना होता है? मेरा बचपन से सपने चेंज होते रहते थे, जैसे हर बच्चे के होते हैं. कभी एस्ट्रोनॉट बनना था, कभी टीचर बनना था, कभी डॉक्टर बनना था. बट आई थिंक माई फाइनल गोल वॉज टू बिकम अ वेटरनरी डॉक्टर, जो कि नहीं हो पाया. तो आई थिंक अगर आज भी मुझे मौका मिलेगा वो पढ़ाई करने का, तो आई विल डेफिनेटली वुड वांट टू डू दैट. बट एक्टर बनने का एज सच सपना नहीं था. आई वॉज ऑब्वियसली आई वॉज ऑलवेज इन ऑ कि यार ये कितने सुंदर लगते हैं, यू नो. एंड कहते हैं ना कि व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स विद फुल सरेंडर. तो मेरे रूम में हमेशा मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस की फ़ोटोज़ रहती थी. मेरा पूरा रूम कवर्ड था, मतलब यू कुड नॉट सी एन इंच ऑफ वॉल. आई वुड नॉट डू इट कि मुझे उनकी तरह बनना है. आई वुड डू इट बिकॉज मुझे वो बहुत सुंदर लगते थे, मुझे बहुत स्टाइलिश लगते थे, एंड आई थिंक आई मैनिफेस्टेड इट. राइट. एंड ऑल्सो एक इंस्पिरेशन होता है लाइफ में जिसको देख के हम बड़े होते हैं, आइडल वी कैन से. सो आपके लाइफ में वो इंस्पिरेशन कहाँ से आपको मिला, मोटिवेशन? यू नो, अगर ये सवाल आपने मुझसे 3 साल पहले पूछा होता तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता. लेकिन आई वुड से दैट आई एम माई ओन इंस्पिरेशन. आई हैव सीन द हाइज एंड आई हैव सीन द लोज, एंड उस लोज को मैंने किस तरीके से डील किया, उसमें अपने आप को कैसे ब्लॉसम कराया, कैसे ब्लूम कराया, ओनली आई नो. सो आई एम माई ओन इंस्पिरेशन. हम शो में देखा जाए तो एक कॉमिक सेंटर तो ऑब्वियसली है एंड ऑल्सो मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग भी है, तो दोनों को बैलेंस करना कितना मुश्किल है? You know, when you have a set of writers who know what they are doing, हमें ये सब सोचना ही नहीं पड़ता. जब हमने पहली रीडिंग की थी, हमें पहले 5 एपिसोड दे दिए गए थे और हम सिर्फ पढ़ रहे थे और अपने आप में ही हंस रहे थे. So I think half the battle is won when your team knows, especially your writers know कि उन्हें क्या करना है, क्या फ्लेवर है शो का. हमें सिर्फ आके एक्टिंग करनी है. ऑल्सो काफ़ी को स्टार्स है, बहुत लोगों के साथ काम कर रही है, सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद ऑल ऑफ दीज? I've always believed in collaborative efforts. I've never been somebody who has only looked at myself when it comes to any show that I've done. So the fact कि यहाँ पे हम 6 लोग हैं cabin crew members और हर सीन में हम साथ में होते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे ना जब सबकी एनर्जीज साथ में आती हैं और सिंक होती हैं ना, वो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है. एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड वेरी ब्यूटिफुली in every scene that we have done. And I can say that very confidently.
लाइट का वेट नहीं कर रही हूँ, मैं तो वेट कर रही हूँ। तो कलर पर न्यू शो आ रहा है ज़्यादा मत उड़ उसका, जो सिर्फ और सिर्फ 8 मार्च को आने वाला है। और यही है जो वो सेट जहाँ पर वेट करेंगे आर्टिस्ट और लाइट का वेट करेंगे वो फ्लाइट डिले हो जाती है। तो यही है वो वेटिंग रूम जहाँ पर रुक के वो लोग इंतजार करते हैं अपने फ्लाइट। सो लेट्स गो ऑन नेक्स्ट सेट। ये है खाने का काउंटर जहाँ पर आप बहुत अलग तरीके के खाने के आइटम्स देख सकते हो। कॉफ़ी भी है यहाँ पे। तो आप बताइए आपको कौन सी कॉफ़ी पसंद है, फिल्टर कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, और भी कई तरीके से कॉफ़ी होती है। तो आपको कौन सी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे नमकीन रखे हैं, स्नैक्स रखे हैं। तो यही आप बता दीजिए कि आपको इसमें से क्या खाना पसंद आएगा, आप क्या खाना चाहोगे। यहाँ पे फ्रिज भी है जहाँ पर प्रिजर्व किया गया है, पेप्सी है, थम्स अप है। सो बता दीजिए कि आपको कोल्ड ड्रिंक में भी क्या पसंद है। तो ये है एयरपोर्ट का फूड काउंटर, यहाँ पर लोग आएंगे और फूड के लिए, कॉफ़ी के लिए यहाँ पर वेटिंग होगा। तो ये सेट उसका है फूड काउंटर का।